हेलो दोस्तों, दी आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग में खुशामदीद। मैं हूं इकबाल खुर्शीद और आप देख रहे हैं वन मेड स्टोरी। हज़रात, इस सीरीज़ की मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम बात करते हैं फ़न फिक्शन निगारी की मुख्तलिफ जहतों पर, समझने की कोशिश करते हैं उनके अनासिर को, उनकी खसूसियात को। ये वीडियोज़ बिलखुसूस बनाई जाती हैं तालिब इल्मों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस फ़न की समत आ रहे हैं, इसे समझना परखना चाहते हैं और इसे सीखना चाहते हैं। इस सीरीज़ की गुज़िश्ता वीडियो में हमने डिस्कस किया था अफसाने और कहानी का बुनियादी फ़र्क और उसके हवाले से मौजूद मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के ख़यालात। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कार्ड्स में इसका लिंक मौजूद है, इसे ज़रूर देखें और अपना फ़ीडबैक हमें दें। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब, जिसका मौजू है 5 एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। एक मानो में ये इस सीरीज़ की अहम तरीन वीडियो है। ये मादी की वीडियोस का भी अहाता करती है और साथ ही इससे नई वीडियोस का भी इजरा होगा। तो चलें शुरू करते हैं। हजरात, आज हम जायज़ा ले रहे हैं अफसाने में मौजूद उन 5 अनासिर का जिससे ये फ़न तख्लीक पाता है। एक मानो में हम उसके स्ट्रक्चर को परख रहे हैं या उसे डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि उसे समझ सकें। अफसाना निगारी के साथ साथ यही 5 एलिमेंट्स बुनियादी तौर पर नावल निगारी की असास में मौजूद हैं। तो ये हैं सेटिंग, नंबर 2 करैक्टर, नंबर 3 कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 4 प्लॉट और नंबर 5 थीम। अब हम एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेटिंग पे बात करते हैं। सेटिंग किसी भी कहानी या नॉवल के वैन या वेयर का अहाता करता है, और जब वैन और वेयर का तयन हो जाता है, यानी कब और कहाँ का तयन होता है, तभी कहानी का जो एटमॉस्फेयर है वो डेवलप होता है। चूँकि जब एक मुसन्निफ़ आपको कब और कहाँ का इशारा देता है तो उससे आपका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, आपके माइंड में ऑलरेडी चीज़ों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आप उसे समझते हैं, परखते हैं, उन पे लेबल लगाते हैं। यानी मानने जो है उसके तख्लीक होने के अंदर जो मतन है, जो लिखी हुई चीज़ है, उसके साथ साथ आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब मुसन्निफ़ आपको वैन और वे बताता है तो अस खुद आपके जहन में कहानी बुनने लगती है। अब वैन और वेयर में को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी कि प्लेस और टाइम। प्लेस के अंदर कहानीकार आपको बता सकता है कि ये कहानी कराची से मुताल्लिक है, किसी चर्च में शुरू हो रही है, किसी मार्केट का मंजर है, किसी ब्रिज के नीचे 2 फ़कीर बैठे हैं, या हॉस्पिटल के नज़दीक कुछ वाक़या हुआ है, या साहिल समंदर पे 2 अफराद चले जा रहे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यहाँ से प्लेस का अहाता होता है। ये प्लेस की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम टाइम की एग्जाम्पल पे आते हैं, वक्त की एग्जाम्पल पे। कहानी 1947 से शुरू हो सकती है। पीर का दिन था, पीर की सुबह थी, सोमवार था, या फिर हम बात करते हैं कि वो जनवरी की एक सुबह थी, या मौसम सरमा की एक शाम थी, या न्यूयॉर्क पे एक तूफ़ानी रात उतरी। तो वैन और वेयर के ज़रिए एटमॉस्फेयर बिल्ड होता है, बहुत अहम है। यहाँ हम खोल दो की मिसाल देख सकते हैं। मंटो का अफसाना खोल दो, पहले भी हमने उस पर बात की थी, उसका इंटरव्यू देखिए। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। अब देखिए मंटो जो एक मास्टर स्टोरी राइटर है, कैसे एक ही सत्र में सेटिंग का अहाता कर लेता है। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। कब और कहाँ दोनों चीज़ें इसमें आ गई। कहाँ अमृतसर, कहाँ स्पेशल ट्रेन, कहाँ मुगलपुरा, और कब दोपहर 2 बजे, और क्या हुआ ये भी उसने आगे बयान कर दिया। तो ये सेटिंग की कुछ मिसालें हैं, शानदार मिसाल है मंटो के अफसाने की। इस इब्तिदाई में मैंने पहले भी कहा इन वीडियोस के अंदर कि फ़न अफसाने निगारी को समझने में सआदत हसन मंटो हमारी बहुत मदद कर सकता है। अगले एलिमेंट की तरफ आते हैं, करैक्टर। ये कोई किरदार हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इमारत हो सकती है, कोई कलम हो सकता है, कोई भी शय जिसके ज़रिए कहानी बयान की जाती है। ये कहानी के मरकज़ में मौजूद होता है। जो जदीद कहानी है उसमें कई तजुर्बात होते हैं। जैसे मेरा फेवरेट राइटर है ओरहान पामुक, उसका नावल माय नेम इज़ रेड करैक्टर्स को अजब अंदाज में बयान करता है। वहाँ करैक्टर्स सिगाए वाहिद मुतकल्लिम में कहानी बयान कर रहे हैं, मगर वो फ़िलहाल हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि किरदार क्या है। आमतौर पे ये कोई फ़र्द होता है, मगर ये कोई जानवर भी हो सकता है, कोई शय भी हो सकती है। इसे हम इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं, कैसे अगर आप मुसन्निफ़ हैं तो अपने किरदार को मुतारिफ़ करवाएंगे। जैसे आप उस किरदार की खुसूसियात बयान कर सकते हैं, या फिर ये कि वो क्या सोच रहा है, या फिर ये कि उसके साथ क्या रूनुमा हुआ, या वो क्या बोल रहा है। सोचना और बोलना अगर हम एक ही कैटेगरी में रखें।
किरदार की 6 इकसाम होती हैं। मैं यहाँ फ़िलहाल सिर्फ उनके नाम बताऊँगा, आने वाली वीडियोज़ में हम उन्हें तफसीली डिस्कस करेंगे। तो प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, स्टैटिक, डायनामिक, राउंड, फ्लैट, इन्हीं से, इनके नामों से आप समझ सकते हैं कि ये किरदार किस किस्म के होंगे। मगर बेफिक्र रहें, इन पर तफसीली आगे बात की जाएगी। चलिए जनाब, कॉन्फ्लिक्ट की जानिब चलते हैं। सबसे अहम शय, वो मसला, वो रुकावट, वो दिक्कत जो हमारे किरदार को दरपेश होती है, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और जितना ताकतवर कॉन्फ्लिक्ट होगा, जितनी बड़ी मुश्किल किरदार को दरपेश होगी, इतनी ही दिलचस्पी कारी की डेवलप होगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट छोटा होगा, कॉन्फ्लिक्ट कमज़ोर होगा, तो कारी की दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। कहानी इसी तरह डेवलप होती है। आपके किरदार को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कहानी के आगाज़ में एक छोटी रुकावट, फिर एक बड़ी रुकावट। शुरू में वो शिकस्त खाता है और आहिस्ता आहिस्ता उन रुकावटों पे अबूर हासिल करता है, उन्हें अबूर करता चला जाता है और आखिर में वो एक फ़ातिह के तौर पे सामने आता है। ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर है। आमतौर पर फिल्म में ये बढ़ता जाता है, कहानी के अंदर, अफसाने के अंदर कुछ और जहतें भी हैं, मगर बुनियादी तौर पे ये वो रुकावट है जो इंसान को दरपेश होती है। मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया, रुकावट जितनी बड़ी होगी, इतनी ही असर अंगेज़ होगी। मगर बड़ी रुकावट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ फिज़िकल रुकावट होगी, कोई मादी शय होगी, बल्कि ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो फ़कत गैर मरई हो, कोई ख्याल हो, कोई खौफ हो, हसद हो, इंतकाम का जज्बा हो, अंदेशा हो। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसे हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो आमतौर पे मैन वर्सेस हिमसेल्फ होता है, यानी यहाँ इंसान खुद से, अपनी नफ्सियात से, अपने अंदेशों से जूझ रहा होता है। और दूसरा हिस्सा जो है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, उसे हम बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, मैन वर्सेस मैन। ये बड़ा ही फिल्मी किस्म का बंटवारा है, यानी कि देखिए, एक हीरो है, एक विलन है। एक शख्स नेकी की नुमाइंदगी कर रहा है, एक बदी की नुमाइंदगी कर रहा है, दोनों में मुकाबला है, तो मैन वर्सेस मैन। लेकिन मैन वर्सेस नेचर भी हमारे सामने आता है, जहाँ कभी कभार नेचर के अंदर कोई बड़ा वाक़या हुआ, कोई सैलाब आ गया, कोई सुनामी आ गया, ज़लज़ला आ गया, सख्त मौसम है और इंसान उसका मुकाबला कर रहा है। तो मैन वर्सेस नेचर भी एक बहुत अहम कॉन्फ्लिक्ट है। प्लॉट पे बात करते हैं, ये एक बहुत अहम शय है, इसको समझना होगा। प्लॉट आम तौर पे हमारा ये ख्याल है कि ये वाक़यात होते हैं। बेशक ये वाक़यात होते हैं, मगर ये तमाम वाक़यात नहीं होते, बल्कि ये वो वाक़यात होते हैं जो कॉज एंड इफ़ेक्ट के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक वाक़या जो दूसरे वाक़ये पर असरअंदाज हो रहा हो, उसका सबब बन रहा हो, उससे जुड़ा हुआ हो, और उस जुड़त के ज़रिए चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएं, एक सीक्वेंस बन जाए, उसे हम प्लॉट कहते हैं। क्या रूनुमा हो रहा है कहानी में, उसका अहाता नहीं करते, बल्कि ये अहाता करते हैं कि जो कुछ रूनुमा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, कॉज एंड इफेक्ट। 5 हिस्से हैं प्लॉट के बहुत अहम, जिन पे हम आने वाली एपिसोड में तफसीली बात करेंगे। यहाँ सिर्फ उनका इशारा। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन और एंडिंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि आने वाली एपिसोड्स में हम इन हिस्सों पे तफसीली बात करेंगे। कैसे एक्सपोजिशन से कहानी का आगाज़ होता है, कैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, फिर क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स के बाद क्या कुछ रूनुमा होता है, और इख्तितामिये में क्या मंज़र हमारे सामने होता है। ये हमारी आने वाली वीडियोस का एक मौजू होगा। आखिरी चीज़, थीम। बुनियादी तौर पे ये पहली शय है, यानी कि इसको सादा तरीन अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कहानी किस बारे में है। क्या दोस्ती के बारे में है, तन्हाई के बारे में है, खौफ के बारे में है। मैं आपसे पूछता हूँ, मंटो का अफसाना खोल दो किस बारे में है। धोखा दही के बारे में है, इंसानी इक़दार की शिकस्त व रीख से मुतालिक है, फ़र्द की नाकामियों से मुतालिक है। ये सवाल आपके लिए मैं रख छोड़ता हूँ। तो बुनियादी तौर पर थीम, कहानी किस बाबत है। कुछ लोग कहते हैं ये सेंट्रल आइडिया है। ये बयान नहीं किया जाता ओपनली कि मेरी कहानी इस बारे में है। अब यहाँ कहानी और अफसाने का एक फ़र्क है। कहानी में तो आप बयान कर सकते हैं कि ये कहानी दोस्ती से मुतालिक है, ये कहानी खौफ से मुतालिक है, मगर अफसाना आमतौर पे चूँकि फ़न की बुलंद सिन्फ है, तो वहाँ पे ये जो थीम है ये मुज़मिर होता है प्लॉट के अंदर। बहुत ही खामोशी से, महारत से इसे गूंधा जाता है। कहानी और अफसाने में एक छोटा सा फ़र्क ये भी है। तो हज़रात, आज हमने बात की है 5 एलिमेंट्स की जो अफसाने के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं,
वो 5 अनासर जिनके ज़रिए ये फ़न तश्कील पाता है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, हम भी चाहेंगे कि आप हमें एजुकेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हज़रात फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो में, तब तक इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए, ज़िंदगी को पढ़ते रहिए, परखते रहिए। जल्द मिलेंगे। टेक केयर।